हेलो बच्चों, आज हम पोंगल त्योहार के बारे में जानेंगे। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, हम ये सब आज इस पाठ में पढ़ेंगे। पोंगल का त्योहार उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस समय सूर्य की बदलती हुई स्थिति का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण पोंगल त्योहार के बाद ठंड कम होने लगती है और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। न ज़्यादा ठंड होती है और न ज़्यादा गर्मी होती है। पोंगल त्योहार के समय पर उत्तर भारत में, उत्तर मीन्स नॉर्थ इंडिया और दक्षिण भारत मीन्स साउथ इंडिया। उत्तर भारत में जहाँ किसानों की फसलें पकने लगती हैं और उसी समय पर दक्षिण भारत के किसान अपनी फसलें काटकर घर लाते हैं। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि हम पोंगल का त्योहार क्यों मनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम पोंगल का त्योहार क्यों मनाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर भारत में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जैसे गंगा, यमुना, और दान पुण्य करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। उसी तरह दक्षिण भारत में भी यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस दिन से नया वर्ष प्रारंभ होता है। पोंगल का त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का त्योहार है, लेकिन तमिलनाडु में इसे सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये हिंदू सांस्कृतिक रूप से सूर्य भगवान को आभार प्रकट करने का त्योहार भी माना जाता है। अब सूर्य भगवान की पूजा क्यों करते हैं हम? क्योंकि सूर्य की कृपा से ही वर्षा होती है, धूप मिलती है, सूर्य की कृपा से ही हमारी फसलें पकती हैं। इसलिए सूर्य को भगवान मानकर हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में नई फसल आती है। उस नई फसल का जो चावल रहता है, उसी चावल का प्रसाद बनाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। पोंगल का त्योहार सामान्यतः 3 दिनों तक मनाते हैं। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं, जिस दिन हम अपने घरों की सफाई करते हैं और शाम के समय अपने घर के बाहर लकड़ी से अलाव जलाकर अग्नि की पूजा करते हैं। दूसरे दिन को थाई पोंगल या सूर्य पोंगल भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव को मिट्टी के बर्तन में पका भोजन चढ़ाया जाता है, परंतु सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर के आंगन में, घर के बाहर सुंदर सी रंगोलियां बनाई जाती हैं। उसके बाद सभी लोग स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं। फिर सभी लोग एक दूसरे को पोंगल की बधाई देते हैं। फिर नए बर्तन में खेत से आए नए चावल, दूध और गुड़ से खीर बनाई जाती है, जिसे तमिल में पोंगल कहते हैं। पूजा करने के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। इस दिन गाय और मवेशी विशेष रूप से पूजे जाते हैं। मट्टू का अर्थ है गाय, बैल, भैंस आदि पशु जो किसानों के मित्र होते हैं। इस दिन सभी किसान अपने पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मतलब सभी किसान अपने पशुओं को धन्यवाद करते हैं कि वो उनकी खेती करने में मदद करते हैं। वे उन्हें नहलाते हैं, तरह तरह के रंगों और फूलों से सजाते हैं और उन्हें पोंगल से बने लड्डू खिलाते हैं। शाम को किसान अपने गाय बैलों के खुरों और सींगों पर रंग लगाते हैं। किसान अपने मवेशियों को तिलक लगाते हैं, उनकी पीठ पर नए कपड़े डालते हैं। शाम को सभी किसान मिलकर अपने मवेशियों का जुलूस निकालते हैं और उनको पूरे गांव में घुमाते हैं। तमिलनाडु में बैलों की दौड़ होती है,
जिसे जल्लीकट्टू के नाम से हम जानते हैं। पोंगल त्योहार के 3 दिन बहुत खुशी के साथ, बहुत हर्ष उल्लास के साथ बीतते हैं। पोंगल सचमुच प्रकृति माता और सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का और पर्यावरण से जुड़े रहने का एक पर्व है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पोंगल का त्योहार हम क्यों मनाते हैं।